बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, आज हम आपको इल्म कीमिया के बारे में पढ़ाएंगे इस सबक में, और आज आपका लेक्चर नंबर 9 है उर्दू का। आइए देखते हैं कि इल्म कीमिया के बारे में इस सबक में क्या क्या मालूमात दी गई हैं। इल्म कीमिया, जिसे हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और आप लोगों की साइंस में ये साइंस की एक शाख है, और इसके बारे में आज हम मुताला भी करेंगे, अल्फाज मानी भी देखेंगे इसके, और साथ साथ वजाहत भी। इल्म कीमिया की तारीख़ इतनी पुरानी है जितनी इंसानी तहज़ीब, इंसान की तहज़ीब, यानी कि इल्म कीमिया का इल्म इतना ही पुराना है जितना कि इंसान इस दुनिया में आया और इंसान ने अपनी ज़िंदगी शुरू की। दुनिया की सारी नेमतें इल्म कीमिया की मरहून मिन्नत हैं, यानी कि दुनिया की सारी नेमतें इल्म कीमिया ही की वजह से जो है वजूद में आई हैं, या ये समझ लीजिए कि इल्म कीमिया ही की वजह से हमें सारी नेमतें अपनी दुरुस्त हालत में हम तक पहुंची हैं। इल्म कीमिया का ताल्लुक़ कुदरती मादों के इस्तेमाल और मसनूई मादों की तरकीब से है। इल्म कीमिया हमारे माहौल को समझने में मदद देता है। शीशा साजी यानी शीशे से बनी हुई तमाम चीज़ें, धात साजी धात से बनी हुई तमाम चीज़ें, जितनी भी धात हैं, तांबा, स्टील, लोहा, सोना, चांदी, जितनी भी ये धातें हैं, इनसे बनी हुई तमाम चीज़ें ऐसे कीमियाई अमल हैं जो इन चीज़ों में बनने में इस्तेमाल होते हैं, जो ज़माना क़दीम से जारी हैं। ठीक है, ज़माना क़दीम में भी अगर हम देखते हैं, बहुत पुरानी तहज़ीबें हमें वहाँ के बर्तन वगैरह मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह से हमें बर्तन वगैरह मिले हैं, तो वो इन तमाम चीज़ों से, धातों से और शीशे से बनी हुई चीज़ें हमें वहाँ पर मिली हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये अमल, ये काम बहुत पहले से जारी है। इनकी मदद से खाद, ईंधन, मसनूई रेशे और खाम माल की मनसूबा बंदी करके कारआमद चीज़ें तैयार करते हैं। जो ज़माने क़दीम से जारी हैं, इनकी मदद से खाद, ईंधन, मसनूई रेशे और खाम माल की मनसूबाबंदी करके कारआमद चीज़ें तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि शीशा साजी, धात साजी ऐसे कीमियाई अमल हैं जो बहुत पहले से जारी हैं, इनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, और इन्हीं की मदद से खाद, ईंधन, यानी कि जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है ईंधन, वो मसनूई रेशे और खाम माल, यानी कि जो खाम कच्चा शक्ल में होती है जो भी चीज़, और उसकी मनसूबाबंदी करके उससे फिर कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी को या शीशे को आप ले लें, तो उससे फिर जो वो खाम हालत में होती है, लेकिन फिर उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो फिर उसके बनाने में कीमियाई अमल जो है इससे मदद ली जाती है। एटम हो या कहकशां कहते हैं सितारों के झुरमुट को, और एटम जो है वो होता है ज़र्रा, छोटे से छोटा रेज़ा या ज़र्रा, जो कि क़दीम साइंसदानों की नज़र में टूट नहीं सकता था, तक़सीम नहीं हो सकता था, लेकिन जदीद साइंस ने इसे भी तक़सीम करके इससे भी बहुत से काम लिए हैं। ये सब इल्म कीमिया ही की मदद से किए जाते हैं, समझे जाते हैं। इल्म कीमिया ना सिर्फ एटम से मुताल्लिक़ है, बल्कि इसका ताल्लुक़ एटम की ख़ुसूसियात और उसके आपस में मिलने के उसूल व क़वाइद से भी है। इल्म कीमिया का इस्तेमाल बहुत वसी है, यानी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। कार का ईंधन, टूथब्रश, बॉल पेन, नई नई अद्वियात और तामीरी अशिया वगैरह, हर जगह कीमिया का ही इस्तेमाल है। देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि कीमिया जो है वो किस कदर अहम है और किस कदर कारआमद है, कितनी चीज़ों में इस्तेमाल होता है बनने में, उसके अमल में। सदियों पहले इंसान ने आग को जलते देख कर अपनी कीमियाई सरगर्मियों का आगाज़ किया, और आजमाइश और चूक, यानी कि जो भी उन्होंने प्रैक्टिस की, जो भी तजर्बात किए और गलतियाँ की, उसी की वजह से वही गलतियाँ और आजमाइश जो थी वो इल्म कीमिया की इब्तिदा है। कीमिया का ताल्लुक़ अशिया की ख़ुसूसियात, तरतीब और उसकी साख्त से है, और ये मादे में तब्दीली के उसूल व कानून से बहस करती है। यूनानी फ़लसफ़ियों जैसे अफलातून, डीमोक्रातिस, अरस्तू वगैरह ने इल्म कीमिया की तरक्की में हिस्सा लिया, तो रूमियों ने कीमियाई हुनर की मदद से धातकारी के अमल को आगे बढ़ाया। यानी ये तमाम लोग जो हैं वो कीमिया की जो तरक्की है उसमें इन्होंने हिस्सा लिया है किसी न किसी तरीक़े से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि मुस्लिम साइंसदान भी किसी से पीछे ना थे। जब इन्होंने, यूनानियों ने और रूमियों ने ये सब किया, तो फिर मुस्लिम साइंसदान भी आगे आए इस मैदान में, और उन्होंने तजर्बाती तरीक़ेकार को मुतारिफ़ करवाया। क़ीफ़, कीमियाई तराजू वगैरह इनकी इजादात हैं। इन लोगों ने मुख्तलिफ़ तेज़ाब, अल्कोहल और अद्वियात भी दरियाफ़्त की।
ठीक है। जाबिर बिन हयान, यहाँ पर आपको कुछ तस्वीर भी नज़र आ रही हैं। जाबिर बिन हयान, ज़करिया राज़ी, अल-बैरूनी और अबू अली सीना, ये सारे के सारे हमारे मुस्लिम साइंसदान हैं और इन्होंने साइंस में, इल्म कीमिया में बहुत काम किया। अब इनके काम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। जाबिर बिन हयान को बाबाए कीमिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उन्होंने शोरे का तेज़ाब और नमक का तेज़ाब, कपड़ों पर रंग करने के तरीके, इन्हीं के मरहून मिन्नत है, यानी इन्होंने ही ईजाद किया ये, ठीक है। अल राज़ी जो थे, ज़करिया राज़ी जो थे, वो माहिर की इल्म कीमिया थे। उन्होंने जानदार और बेजान के दरमियान फ़र्क वाज़े किया और अल्कोहल तैयार किया। इसी तरह अल-बैरूनी जो थे, उन्होंने कसाफ़त मालूम की, ठीक है। अबू अली सीना ने अद्वियात पर बहुत ज़्यादा काम किया और बेहतरीन अद्वियात जो हैं तजुर्बे कर करके तैयार की। ये कीमिया ही की बदौलत मुमकिन हो सका। उसके बाद मौजूदा दौर के इल्म कीमिया के साइंसदान भी किसी से कम नहीं। बाबाए जदीद कीमिया, यानी बाबाए कीमिया तो जाबिर बिन हयान थे, लेकिन जदीद दौर के बाबाए जदीद कीमिया जिसे कहा जाता है वो रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है। जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड, जे प्रेस्ले ने सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड दरियाफ्त की, तो शीले ने क्लोरीन, क्यूंडेश ने हाइड्रोजन दरियाफ्त की। शीले ने क्लोरीन और क्यूंडेश ने हाइड्रोजन दरियाफ्त की। दूसरी तरफ जॉन डाल्टन ने एटमी वज़न का तस्वुर दिया। मादाम क्यूरी ने एटम की साख्त बताई और जे ब्रेसले ने अनासिर की शनाख्त और फार्मूले बताए। ये सारे काम जो हैं हमारे साइंसदानों ने अंजाम दिए दौरे जदीद के, ठीक है। ये तो थे हमारे मुस्लिम साइंसदान और ये थे दौरे जदीद के साइंसदान जिन्होंने कीमिया पर ये सब काम किए। अब ये कहा जा रहा है कि कीमिया जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कीमिया दो हिस्सों में तकसीम होती है, नामियाती कीमिया और गैर नामियाती कीमिया। कीमिया के इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात हैं। ज़िंदगी के हर मैदान में कीमिया पेश है। क्लोरीन की दरियाफ्त ने हैज़ा, तिब्बे मुहर्रिका यानी टीबी और पेचिश जैसी ख़तरनाक बीमारियों को ख़त्म करने में मदद दी है। एक तरफ ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात कीमिया की मरहून मिन्नत है, यानी जिनसे ज़िंदगी बचाई जाती है वो अद्वियात कीमिया की वजह से बनती हैं, तो दूसरी तरफ माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए कीमिया का अहम किरदार है। अब माहौलियाती तबाही से हमें कैसे बचाता है कीमिया? तो उसमें क्लोरीन कीमियाई सनत में बहुत अहमियत की हामिल है, जो कि माहौल को साफ़ रखने में मदद देती है। PVC प्लास्टिक की मदद से पाइप बनाए जाते हैं। वबाकुश, रंग काट, वबाकुश यानी कि जब भी कोई वबा फैलती है तो स्प्रे किया जाता है, वो उस वबा को ख़त्म करने के लिए वबाकुश अद्वियात बनाई जाती हैं। रंग काट यानी रंग को काटने के लिए भी कीमिया इस्तेमाल किया जाता है। अद्वियात बनाने में, साबुन बनाने में, सीमेंट की तैयारी में आतिशगीर मादे यानी कि जो ये आपके जो पटाखे वगैरह होते हैं या जो भी इस बम वगैरह होते हैं छोटे मोटे, उनको बनाने में भी इंसानी ज़िंदगी में जो है वो ये सारी चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में अहमियत की हामिल है और इनको बनाने में कीमिया इस्तेमाल किया जाता है। आम ज़िंदगी में सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, एलियम, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अहम मुरक्कबात इस्तेमाल होते हैं। कीमिया का इतलाक़ खुद एक साइंस है जिसमें मुसलसल तब्दीलियाँ आ रही हैं। इल्म कीमिया एक अमली साइंस है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरे असरार डालती है। हमारे माहौल को खुशगवार रखती है, हमें रोज़मर्रा की खुराक बहम पहुँचाती है, हमारे कपड़े और पनागाहें फराहम करती है। जौहरी कीमिया ख़तरनाक बीमारियों में मदद देती है, ठीक है। तो ये तमाम बातों में, तमाम चीज़ों में कीमिया का इतना ज़्यादा किरदार है, तो ये इसका मतलब है कि इसका हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर है। हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर ये हमारे काम आती है। लेकिन केमिकल्स के गलत इस्तेमाल ने हमारी सेहत और माहौल पर मनफी असरात भी डाले हैं। जौहरी कीमिया को जहाँ इंसान की बका के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं इंसानियत के, यानी जौहरी कीमिया, ये जो एटम बॉम्ब, मिसाइल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हम अपनी बका के लिए बनाते हैं ना कोई भी मुल्क, लेकिन वहीं इंसानियत के ख़ात्मे के लिए भी इंतहाई मौलिक है, जो कि हलाक कर देता है इंसानियत को, लोगों को। जौहरी हथियार में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इंसानियत को ख़त्म करने वाले हथियार जो बनाए जाते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। एक पढ़े लिखे शहरी और सारिफ होने के नाते
सारिफ कहते हैं खर्च करने वाले, पैसा खर्च करने वाले को, पैसे खर्च करके चीज़ खरीदने वाले को। ये हमारे बेहतरीन मफाद में है। हाँ, एक पढ़े लिखे शहरी और सारिफ होने के नाते ये हमारे बेहतरीन मफाद में है। कीमिया को कह रहे हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हम केमिकल्स के मुस्बत और मनफी असरात को समझें और दूसरों को भी समझाएं। हमें इल्म कीमिया को यानी कीमिया के केमिस्ट्री के सही इस्तेमाल के लिए हमें उसको समझना होगा कि इसके सही और गलत फ़वाइद और असरात और इस्तेमाल क्या होगा, और उसे हमें खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है। ठीक है तालिबा, सबक आपका ख़त्म हुआ और ये सबक आपकी समझ में आ गया होगा। इल्म कीमिया आप इंग्लिश में भी में पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री जिसको कहते हैं आप लोग, साइंस की एक शाख है ये, और आपने इसको आपके मजमून में शामिल है ये। अब आते हैं इसकी मश्क की तरफ। मश्क इसकी कर लेते हैं हम, और इसके सवालात के जवाब जो है मैं आपको बताती जाऊंगी और आप इसको नोट कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है तालबात यहाँ हम देख लेते हैं अल्फाज मानी एक बार और, कि आपने जो अपनी कॉपी में, नसर की कॉपी में काम करना है वो किस तरह से करना है कि आपने टाइटल पेज बनाने के बाद सबक का नाम लिखा और फिर उसके बाद आपने अल्फाज मानी जो है वो ये वाले करने हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मरहून मिन्नत, एहसानमंद, कसाफत, मादी मकदार, साख्त बनावट को कहते हैं, कहकशा आसमान में सितारों का जमघट्टा, आतिशगीर आग पकड़ने वाला, मनफी नुकसानदेह, मोहलिक हलाक करने वाला, सारिफ खर्च करने वाला। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी में, नसर की कॉपी में उतारना है। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ मश्की सवालात हैं। मश्की सवालात जो हैं वो आपके 5 हैं। उसके अलावा भी आपके कसरुल इंतखाबी और सही गलत, और इसके अलावा मैच द कॉलम है, वो भी हम करेंगे। सफ़ा नंबर 84 पर देखिएगा कि मश्की सवालात में पहला सवाल है कि दर्ज झेल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तो पहला सवाल है आपका कि इल्म कीमिया की इब्तिदा कैसे हुई। हेडिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इल्म कीमिया की इब्तिदा की हेडिंग है, और फिर आप इसका जवाब लिखेंगे जो आप गौर से सुन लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जवाब क्या होगा। इल्म कीमिया की इब्तिदा इंसानी तहजीब के इर्तिक़ा के साथ साथ हुई। कहा जाता है कि लाखों बरस पहले इंसान ने जब आग को जलते देखा तो अपनी कीमियाई सरगर्मियों का आगाज़ किया, और यूँ आजमाइश और गलतियाँ ही इल्म कीमिया की इब्तिदा करार पाईं। ठीक है तालिबात, दूसरा सवाल बे जो है वो आपका सवाल है, अपने अल्फाज में इल्म कीमिया की तारीफ़ बयान कीजिए। इसकी हेडिंग क्या देख रहे हैं आप लोग, बे की इल्म कीमिया की तारीफ़। जी बिल्कुल सही, या आप हेडिंग देकर आप जवाब लिखेंगे। सुनिए जवाब गौर से। इल्म कीमिया ऐसा इल्म है कि जो मादे की साख्त, उसके अज्जा और उन अज्जा का दीगर मादों से मिलकर रद्द अमल का मुशाहिदा करता है। यानी इल्म कीमिया का ताल्लुक़ कुदरती मादों के इस्तेमाल और मसनूई मादों की तरकीब से है। गर्ज ये कि हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है इल्म कीमिया के दायरे कार में आती है। ठीक है, जीम जो है सवाल है, मुसलमान साइंसदानों के खिदमात बयान कीजिए। हेडिंग देख रहे हैं आप कि मुसलमान साइंसदानों की खिदमात की हेडिंग आएगी। जवाब में आप लिखेंगे मुसलमान साइंसदानों की खिदमात भी इल्म कीमिया में बहुत अहम है। उन्होंने तजर्बाती तरीक़ाकार को मुतारिफ़ करवाया। क़ीफ़, कीमियाई तराजू वग़ैरह उनकी इजादात हैं। मुसलमान साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ अक़साम के तेज़ाब और अद्वियात भी दरियाफ़्त की। जाबिर बिन हयान को बाबाए कीमिया कहा जाता है। शूरे का तेज़ाब, नमक का तेज़ाब और कपड़े रंगने के तरीके उन्हीं की इजादात हैं। अल-राज़ी माहिर तालीम कीमिया थे। उन्होंने जानदार और बेजान के दरमियान फ़र्क वाज़े किया और अल्कोहल तैयार किया। इसी तरह अबू रेहान अल बैरूनी ने कसाफ़त मालूम की। बू अली सीना ने अद्वियात पर बहुत ज़्यादा काम किया। अब यहाँ देखिए सवाल दाल जो है, आपके ख़्याल में कीमिया की आम ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हेडिंग क्या है आपकी, कीमिया की आम ज़िंदगी में अहमियत, और इसका जवाब सुन लीजिए। अब इल्म कीमिया हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। एक तरफ तो ये जान बचाने वाली अद्वियात तैयार करने में मसरूफ़ अमल है, तो दूसरी जानिब माहौलियाती तबाही से बचाने में भी इल्म कीमिया बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। क्लोरीन ने हैज़ा, टीबी और पेचिस जैसी मोहलिक बीमारियों के ख़ात्मे के साथ सनत में बहुत अहम किरदार अदा किया है। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम एलम, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अहम मुरक्कबात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जानिब PVC पाइप प्लास्टिक से तैयार होते हैं। वबाकुश, रंग काट, अद्वियात, साबुन, सीमेंट और आतिशगीर मादे भी
इंसानी ज़िंदगी में अहमियत के हामिल हैं। इसका सवाल जवाब का आखिरी सवाल है माशरे पर इल्म कीमिया के मुस्बत और मनफी असरात बयान कीजिए। माशरे पर इल्म कीमिया के मुस्बत और मनफी असरात हेडिंग आएगी। जवाब सुन लीजिए। इल्म कीमिया हमारी ज़िंदगी पर दोहरे असरात मुरतब कर रहा है। एक जानिब तो ये जान बचाने की अद्वियात तैयार कर रहा है, हमें रोज़मर्रा की खुराक मुहैया कर रहा है, कपड़े और पनागाहें फराहम करता है, और जोहरी कीमिया हमें ख़तरनाक बीमारी से बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन केमिकल्स के गलत इस्तेमाल ने हमारी सेहत और माहौल पर मनफी असरात भी डाले हैं। जोहरी कीमिया के मनफी इस्तेमाल से इंसानियत के ख़ात्मे के लिए इंतहाई मोहलिक जोहरी हथियार बनाए जा रहे हैं। आज का इंसान इसी कीमियाई इल्म के ज़रिए इंसानियत की नाबूदी के लिए इंतहाई ख़तरनाक एटम बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और दीगर हथियार ईजाद कर रहा है जो रूए ज़मीन पर हयात के लिए दुश्मन जाँ है। जी तालिबा, ये क्वेश्चन आंसर आपके हो गए। अब आइए देखते हैं कि आगे मज़ीद और क्या काम करना है हमने। तालिबात, यहाँ सफ़ा नंबर 84 पर ही आप देख सकते हैं कि दर्ज झेल में से दुरुस्त बयानात के आगे टिक का निशान लगाना है। दुरुस्त का जो दुरुस्त बयान है उसके आगे टिक का निशान लगाना है आपने। और पहला है जाबिर बिन हयान ने शूरे का तेज़ाब और कपड़ों को रंगने के तरीके ईजाद किए, तो ये सही है। दूसरा है कीमिया का ताल्लुक अशिया में मौजूद तवानाई से है, ये गलत है। इसको आप नाल ही लगाएं निशान गलत का, क्योंकि हमें सिर्फ टिक का निशान लगाना है। ये कॉपी में उतारना है काम। आजमाइश और चूकी इल्म कीमिया की इब्तिदा है, ठीक बात है। जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड दरियाफ्त की, ये भी ठीक है। अल-बैरूनी ने चीज़ों की कसाफत दरियाफ्त की, ये भी ठीक है। ठीक है तालिबात, अब सवाल ये देख लेते हैं सफ़ा नंबर 85 पर सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि दर्ज झेल दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाइए, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं ये, इसमें से मुंतखब करके टिक का निशान लगाना है। बाबाए कीमिया माने जाते हैं कौन? जाबिर बिन हयान। पाइप बनाए जाते हैं किससे? पीवीसी से। एटमी वज़न का तस्वुर पेश किया किसने? जॉन डाल्टन ने। क़ीफ़ और कीमियाई तराजू ईजाद हैं किसकी? मुसलमानों की। फिर है एटम की साख दरियाफ्त की किसने? किसने की थी? मादाम क्यूरी ने की थी। ठीक है। और उसके बाद जो है सवाल नंबर 4 में हम आते हैं, तो ये सवाल नंबर 4 जो है ये कॉलम वाला है, इसको आपने कॉपी में ऐसे ही उतारना है और मालूमात के आगे दुरुस्त मालूमात से मिलाना है। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी ईजाद है? जे ब्लैक की। जानदार और बेजान चीज़ों का फ़र्क किसने बताया? अल-राज़ी ने। कसाफत किसने ईजाद की? अल-बैरूनी ने। और शीले ने क्लोरीन ईजाद की। ठीक है तालिबात। सवाल नंबर 5 ये भी उसी तरह का है, टिक का निशान लगाना। जो दुरुस्त जवाब है उस पर इल्म कीमिया की तारीख़ ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसका जवाब है पहला है इल्म कीमिया की तारीख़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, गलत बात है, बहुत कदीम इसकी तारीख़ है। इल्म कीमिया का ताल्लुक़ मादे और तवानाई से है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन की दरियाफ्त से हैज़ा और पेचिश ख़त्म करने में मदद मिली, ये भी सही नहीं है स्टेटमेंट, ये बयान। फिर है जौहरी कीमिया को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है, दुरुस्त है। इल्म कीमिया अमली साइंस नहीं, ये गलत है। यानी कि सिर्फ इसमें एक ही बयान जो है वो दुरुस्त है, बाकी सब गलत है। आपका काम यह है कि नसर में आपने अल्फाज मानी तहरीर किए और उसके बाद सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4 और 5 ये आपने का सारा किस में करना है? आपने सारा काम जो है वो नसर की कॉपी में करना है। अब सवाल नंबर 6 आपका आ जाता है कि दर्जे ज़रबुल इमसाल के मानी लुगत से देखकर लिखिए। तो मैं ये काम आपको अगली क्लास में करवाऊंगी कवायद के काम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।